वर्गीकरण 6 आधारों पर किया गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकोड। और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जंतु जगत में वर्गीकरण का पहला बेस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर का संगठन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, सेल्स आपस में कंबाइन किए और बनाया टिश्यू यानी ऊतक। फिर सिमिलर टिश्यूज आपस में कंबाइन किए और बनाया ऑर्गन, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। ऑर्गन मतलब कि अंग, तो अंगों ने मिलकर बनाया अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर बना बॉडी। तो किसी भी जीव की जो बॉडी है वो सिर्फ सेल से मिलकर बनी है, या फिर उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल के ऊपर है, या फिर ऑर्गन लेवल के ऊपर है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर है। तो जो हमारे वेरियस फाइलम्स है, इनमें पोरीफेरा जो जीव है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल के ऊपर हुआ है। इनकी बॉडी में सिर्फ सेल था, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम नहीं है। और इसमें जो आपका दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, यहाँ पर जो एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल के ऊपर हुई है। और जो आपका तीसरा फाइलम है प्लेंटीहेल्मिन्थेस, यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल के ऊपर हुई है, यानी प्लेंटीहेल्मिन्थेस जीवों में आप लोगों को ऑर्गन मिल जाएंगे। और नीचे के जितने भी फाइलम हुए हैं इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल के ऊपर हुआ है। एस्केलमेंथीज फाइलम से लेकर कोर्डेटा फाइलम तक के जीवों में आप लोगों को सिस्टम मिल जाएगा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद आएगा सिमेट्री यानी समिति। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम बीच में एक लाइन खींचे, जैसे बटरफ्लाई के बीच में एक लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे कि आपको मक्खी में दिख रही है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब द्विपक्षीय सिमेट्री। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम लोग एक से ज्यादा लाइंस खींचे और लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में एक जैसी ही बिल्कुल शेप बने, जैसे स्टारफिश में, तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री यानी त्रिज्यीय समिति। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कहीं से भी हम लोग लाइन खींचे, चाहे हॉरिजॉन्टल खींचे, चाहे वर्टिकल खींचे, चाहे किसी और डायरेक्शन में खींचे, और उनमें कोई भी सिमेट्री ना बने, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म यानी असमिति वाले ऑर्गेनिज्म। तो जैसे पोरीफेरा है, इसमें आप कोई भी लाइन खींचिए, यहाँ पर दोनों तरफ एक जैसी शेप नहीं बनती, तो पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म होंगे असिमेट्रिकल। तो आपने याद रखना है कि पोरीफेरा फाइलम में कोई सिमेट्री नहीं है, इस संघ के जीव असिमेट्रिकल है। और यहाँ पर जो आपका सीलेंट्रेटा संघ है और आपका इकाइनोडर्मेटा संघ है, यहाँ पर रहेगी रेडियल सिमेट्री, और बाकी सभी संघ में रहेगी बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होगा। इस फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से बनता है जायगोट, जिसको आप बोलते हैं युग्मनक। और जब जायगोट डेवलप हो जाता है तो ये बनता है इम्ब्रियो यानी भ्रूण। और जब भ्रूण डेवलप हो जाता है, जैसे इंसान में भ्रूण 9 महीने के बाद डेवलप हो जाएगा, तो फिर एक बेबी का जन्म होगा। तो देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कभी ना कभी भ्रूण रहा होगा, ठीक है। कोई भी एनिमल है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो बकरी है, जब वो गर्भ में होगी तो वो भ्रूण होगी, इम्ब्रियो होगी। तो जो ये इम्ब्रियो है, अगर इसमें 2 लेयर्स हैं तो हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और अगर इम्ब्रियो में 3 लेयर हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो पहले 2 फाइलम हैं पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, ये हैं डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी सारे फाइलम के जो जीव हैं ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ पहले 2 ही फाइलम के जीव हैं, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। इसके बाद हम लोग जानेंगे सिलोम के बारे में, गुहा के बारे में। तो देखिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर पढ़ी हम लोगों ने, 2 जर्म लेयर पढ़ी। तो जो जर्म लेयर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो जो आपकी जर्म लेयर्स हैं इनके बीच एक स्पेस डेवलप हो जाता है, और इसी स्पेस में आपके डेवलप होते हैं ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी। तो बाद में जो ये गैप है, जो गुहा है, यहाँ से ऑर्गन्स मूव करके बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, और इस तरह से एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कई ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में गुहा यानी सिलोम नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप लोग बोलेंगे असिलोमेट। कुछ एक एनिमल्स ऐसे होंगे, कुछ एक जीव ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में अभी गुहा बन रही है, कंप्लीटली बनी नहीं है। ऐसे जीवों को आप लोग बोलेंगे सूडोसिलोम। सूडो का मतलब छद्म यानी झूठा सिलोम। और इसके बाद वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनकी बॉडी के अंदर सिलोम यानी गुहा आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसी गुहा में डेवलप होते हैं वेरियस ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, जो कि बाद में ऑर्गेनिज्म के वेरियस पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिज्म को उनके सिलोम के बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई करेंगे। तो जो आपके पहले 3 फाइलम हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और प्लेंटीहेल्मिन्थेस,
ये तीनों फाइलम के जो जीव हैं, जो एनिमल हैं, ये होंगे असीलोमेट। इनके अंदर किसी तरह की कोई गुहा नहीं है, यानी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए स्पेस नहीं है, तो ये कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद जो तीसरा फाइलम है एस्केलमेंथीज, जिसे आप लोग नेमाटोडा फाइलम भी बोलते हैं। इस फाइलम के जीवों में होगा सूडोसिलोमेट। और जो बाकी के फाइलम है, इन सारे फाइलम्स में प्रेजेंट है सीलोम, यानी गुहा प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। जब ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम भी इस तरह के जीवों में आपको डेवलप्ड मिलेगा। नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी सेगमेंटेशन। अगर किसी जीव की बॉडी, किसी एनिमल की बॉडी अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बनी है तो ऐसे जीवों में मिलेगा आपको बॉडी सेगमेंटेशन। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बनी है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेटामरिज्म। आप लोगों को एनीलिडा संघ के जीवों में मिल जाएगा बॉडी सेगमेंटेशन। लास्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है नोटोकॉर्ड, यानी पृष्ठरज्जु। तो जो शुरुआती ऑर्गेनिज्म थे, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी पीठ के ऊपर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि बाद में डेवलप हो गया रीढ़ की हड्डी की फॉर्म में। तो जो आपका नोटोकॉर्ड है, ये सिर्फ जो लास्ट वाला फाइलम है कोर्डेटा, इसी के एनिमल्स में कोर्डेटा फाइलम में नोटोकॉर्ड मिलेगी। बाकी संघ के जीवों में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी। तो कोर्डेटा फाइलम में जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी उनको हम लोग बोलेंगे कोर्डेट, और जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होगी उनको हम लोग बोलेंगे नॉन कोर्डेट।